नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 के कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्नावली 4.3 का कौन सा क्वेश्चन है। तो प्रश्नावली 4.3 का तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, और जिसमें से पहला समीकरण जो दिया गया है तीसरे का पहला क्या दिया गया है, x माइनस 1/x बराबर में 3 है। और आगे ये भी कहा गया है कि x का जो मान होगा वह 0 नहीं हो सकता है, वहाँ पे लिखा गया है x नॉट इक्वल 0। तो चलिए इसको हल करते हैं और मूलों को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसे हमें हल करना पड़ेगा। इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटे में x होगा बराबर 3। इसको भी बटे 1 कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करा लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर में हो जाएगा 3x। इसको लिख सकते हैं -3x और -1 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब देखिए, हमें मूलों को ज्ञात करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके मूलों को ज्ञात कर लेते हैं। तो उस सूत्र का प्रयोग करने के लिए हमें द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है उससे हमें इस समीकरण की तुलना करानी पड़ेगी और वहाँ से a का मान निकालना पड़ेगा, b का मान निकालना पड़ेगा और c का। तो a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -3 हो जाएगा और c का मान -1 हो जाएगा। तो द्विघातीय सूत्र क्या है? ये सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac बटे 2a। इसी पे हमें रखना है। तो b का मान है -3, b का मान कितना है -3, प्लस माइनस लिखेंगे और यहाँ पे -3 का स्क्वायर करेंगे और -4 a का मान 1 है और c का मान -1 है। बटे में लिखेंगे 2a मतलब 2 गुणे 1। अब देखिए ये हो जाएगा +3 प्लस माइनस क्या लिखना है हमें, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 4 बटे में क्या होगा 2, क्योंकि 4 1 कम 4 माइनस और माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए x का जो हमारा मान आया है 3 प्लस माइनस √13 और बटे में 2। लेकिन हमें क्या निकालना था, मूल। तो देखिए मूल, तो एक बार हमें क्या करना है, एक बार प्लस √13 ले लेना है और एक बार माइनस। प्लस माइनस है तो एक बार हमें प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो एक मूल हमारा ये आ जाएगा और एक बार क्या करना है, 3 माइनस में ले लेना है √13 और बटे में 2। ये एक मूल ये हो जाएगा। तो दोनों मूल यहाँ पे ज्ञात कर लिए गए हैं। और अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मूलों को ही निकालना था यहाँ पे, जिसको निकाल लिया गया है, ज्ञात कर लिया गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें भी हमें मूलों को ही निकालना है, जिसमें दिया गया है दूसरा है ये x प्लस में 4 है -1 बटे x -7 बराबर में दिया गया है 11/30। यहाँ पे ये कहा गया है कि x का मान -4 और 7 नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है x नॉट इक्वल -4 और 7। तो पहले हम इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए हमें करना क्या है, एलसीएम यानी लासा लेना है हर का। तो इसका एलसीएम ये आ जाएगा, यहाँ पे x -7 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x + 4 बराबर में क्या है 11/30। अब देखिए इसका हम गुणा करा लेते हैं, इसको अलग गुणा करा लेते हैं। x और x का गुणा हो जाएगा x स्क्वायर, x और 7 का होगा -7x, फिर 4 और x का हो जाएगा 4x और 7 चौक 28। इतना गुणा करने पर आएगा, लेकिन ये दोनों सजातीय पद हैं, जुड़ जाएंगे तो
4x में से 7x माइनस होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28। यहाँ पे x माइनस 7 है और ब्रैकेट को जैसे ही हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, इसका 11/30 हो गया इधर। अब देखिए ऊपर क्या बचेगा, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा -7 और -4 -11 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -28 बराबर क्या है 11/30। 11 से 11 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा -1 और यहाँ बचा 1। यहीं पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। 1 का गुणा इसमें जब किया गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये आएगा और -28। 30 का गुणा उसमें हुआ तो -30 हो गया। जैसे ही हम 30 को पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 30 इधर आएगा प्लस हो जाएगा और उसमें से 28 माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा। ये हमारा क्या बना, समीकरण, द्विघात समीकरण। तो हमें मोलों को ज्ञात करना था, तो a का मान कितना आ जाएगा 1, b का मान -3 और c का मान 2। तो द्विघातीय सूत्र से इसको हल कर लेंगे, क्या हो जाएगा, x बराबर -b प्लस माइनस क्या होता है सूत्र, b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो b का मान है -3, क्या रखेंगे माइनस और -3 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे देखिए -3 का क्या करना है स्क्वायर, -4ac है, a का मान 1 है और c का मान 2 है, बटे क्या करना है हमें 2a मतलब 2 गुणे 1, ये हुआ। अब देखिए x बराबर आएगा कितना, प्लस माइनस माइनस ये +3 हो जाएगा और प्लस माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 और माइनस में 8 बटे 2 तो देखिए 9 में से 8 माइनस हो जाएगा, 9 में से क्या 8 माइनस होगा तो हमारा क्या बचेगा, x बराबर 3 प्लस माइनस √1 और बटे 2। तो 1 का जो वर्गमूल होता है 1 होगा, या इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 3 प्लस माइनस 1 बटे 2। लेकिन हमें निकालना है मूल, तो एक बार हम प्लस ले लेंगे तो आ जाएगा 4/2, यानी इसको जब कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, एक मूल हमारा 2 आएगा, तथा x बराबर यहाँ पे हम ले लेंगे -1 बटे 2, तो 2 बटे कितना आ जाएगा 2, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, दूसरा मूल हमारा 1 होगा और यही इसका आंसर होगा। मतलब दोनों मूलों को ज्ञात कर दिया गया है, एक मूल आया है हमारा 2 और दूसरा मूल आया है 1 और यही हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग जो है 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो जो हमें ज्ञात करना है उसी को मान लेंगे x। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु जो है कितनी है, x वर्ष। ये तो मान लिया गया कि वो रहमान की वर्तमान आयु जो है x वर्ष है, लेकिन कहा क्या गया 3 वर्ष पूर्व भी हमें उम्र को निकालना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, अगर इस समय उसकी आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व x - 3 वर्ष होगी, और 5 वर्ष पश्चात भी हमें निकालना पड़ेगा। रहमान की आयु हो जाएगी x + 5 वर्ष।
ये हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, और उसमें कहा क्या गया है प्रश्नानुसार। देखिए उसमें क्या कहा गया है, मतलब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का जो योग है कितना है 1/3। तो 3 वर्ष पहले का उम्र ये है, लेकिन व्युत्क्रम की बात हुई है तो इसका हम उल्टा करेंगे x-3, और उसके बाद इसका भी उल्टा करेंगे 5 वर्ष बाद, और दोनों का योग कितना है 1/3। इसी को हल करना है, एक द्विघात समीकरण बनेगा, उसी को हल करके और x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा x-3 और x+5। यहाँ पे होगा x+5 और प्लस x-3 बराबर इतना। इसका गुणा अलग करा लेते हैं, जब गुणा कराएंगे तो x² आएगा प्लस 5x आएगा -3x और -15, मतलब x² प्लस 2x और -15 ये आ जाएगा। इसी को यहाँ लिखेंगे, x² प्लस में 2x है माइनस में 15 है, और यहाँ पे ऊपर x और x 2x हो जाएगा, 5 में से 3 घट गया तो 2 बचा बराबर 1/3। अब यहाँ से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, तो x² प्लस 2x है -15, 3 का गुणा इसमें हुआ 6x हुआ और 3 दूनी 6, इन दोनों को पक्षांतर करेंगे, और जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो देखिए क्या बचेगा, -6x इधर आएगा -6x हो जाएगा, जिसमें 2 प्लस कर देंगे तो -4x बचेगा, और ये हो जाएगा -21, क्योंकि 6 माइनस हो जाएगा और -15 पहले से ही है तो -21, यहाँ बचा 0। तो यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण हमारा बन गया, तो इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। गुणनखंड विधि प्रश्नावली 4.2 में पढ़ाया गया था कि गुणनखंड विधि से हम कैसे हल करते हैं। तो गुणा करने पर 21 लाना है, और ऐसी दो संख्याएं हो कि गुणा कर दिया जाए 21 और जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो 4 आ जाए। तो माइनस क्या 7 और 3 का गुणा कर देंगे तो 21 भी आ जाएगा, 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 भी आ जाएगा। अंत में हमें 21 को लिख लेना है बराबर 0। ब्रैकेट को हटा देंगे, यहाँ स्क्वायर होगा तो -7x होगा, ये +3x हो जाएगा, -21 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन x होगा तो x जैसे ही कॉमन लिया गया यहाँ बचेगा इतना। इन दोनों में कॉमन 3 होगा तो यहाँ बचेगा इतना बराबर 0। तो करते क्या थे गुणनखंड विधि में, एक बार x-7 लिख लेना है और एक बार x+3 लिख लेना है बराबर 0। उसके बाद क्या करते हैं, x-7 बराबर 0 कर देंगे तो x का मान 7 आ जाएगा, तथा x+3 कर देंगे बराबर 0 तो x का मान -3 आ जाएगा। तो इसमें x का 2 मान आया है, और हमें क्या निकालना था उम्र, मतलब x का मान ही निकालना था, लेकिन यहाँ पे x का 2 मान आ गया है। तो कौन सा मान सही होगा इसमें ये वाला मान सही होगा। क्यों? क्योंकि उम्र ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो रहमान की वर्तमान उम्र जो है, रहमान की वर्तमान उम्र कितनी होगी, 7 वर्ष होगी, और यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि उम्र ऋणात्मक नहीं हो सकती है इसलिए हम इसको आंसर नहीं मानेंगे, हमारा आंसर ये होगा। तो रहमान की वर्तमान उम्र कितनी आ गई है, 7 वर्ष। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और उसको भी हल करते हैं। जो 5वां क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है देखिए, उसमें कहा गया है एक क्लास टेस्ट में
शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों विषयों का अंक हमें ज्ञात करना है कि दोनों विषयों में गणित और अंग्रेजी में कितने कितने अंक मिले। तो यहाँ भी हमें मानना पड़ेगा। तो विषय 2 हैं गणित और अंग्रेजी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, माना गणित के अंक x हैं। तो गणित के जो अंक हैं उनको क्या मान लिया गया है, x। तो गणित के अंक को x मान लिया गया, तो अंग्रेजी के अंक क्या होंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहा गया है कि दोनों के अंकों का योगफल कितना है, 30। अगर एक को x मान लिया गया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। अगर हम उसके योगफल में से गणित के अंक को घटा देंगे तो हमारा अंग्रेजी का जो अंक है आ जाएगा। तो अंग्रेजी के जो अंक होंगे, अंग्रेजी के जो अंक होंगे कितना होगा, 30 माइनस x, ये हो गया। अब देखिए चलते हैं प्रश्नानुसार। गणित का अंक x था, अंग्रेजी का क्या हो गया, 30 माइनस x। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कहा गया है। यहाँ से देखिए, यदि गणित में 2 अंक अधिक होते, मतलब गणित का अंक x है, इसमें 2 अधिक होते। और कहा गया है अंग्रेजी में 3 अंक कम होते। अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी का जो अंक है ये है, इसमें 3 कम होते। 3 कम होते तो इन दोनों का गुणनफल कितना होता है, 210। इसी को हल कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 30 में से 3 को घटा देते हैं, इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं 27। कितना लिख देते हैं, 27, क्योंकि 3 कम करना था तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं 27 माइनस x। इन दोनों का गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 27x। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 2 में गुणा कराएंगे 27 से तो हो जाएगा 54, और माइनस में 2x, बराबर में कितना है, 210। अब देखिए यहाँ पे माइनस ले लिया गया एक्स स्क्वायर, आगे 27x में से 2x माइनस हो गया, बचा कितना, 25x। 210 को जब इधर लेकर आए तो माइनस 210 हो गया, और प्लस यहाँ 54 है। तो यहाँ पे जो मान आएगा, इन बचेगा जो, यहाँ बचेगा 6, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे और बड़ी संख्या वाला जो चिन्ह है उसी को लगा देंगे। यहाँ बचेगा 5 और यहाँ 1, माइनस कितना आ जाएगा, 156, बराबर में 0। अब देखिए गुणा करने पर हमें ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है कि जिनका गुणा कर दें तो 156 आ जाए, और उन्हीं को जोड़ दें या घटा दें तो कितना आ जाए, 25। तो संख्याएं 13 और 12 होंगी, 13 और 12। तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर लेना है, प्लस 13x लेना है, और फिर लेना है 12x। अंत में हमें 156 लिखना है, बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन हो गया हमारा क्या, माइनस x कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ बचा x माइनस क्या, 13। यहाँ पे 12 कॉमन ले लिया गया तो x माइनस 13 यहाँ भी आएगा। हमें क्या करना है, x माइनस 13 लिख लेना है और 12 माइनस x लिख देना है, बराबर 0। 12 को पहले लिख दिया गया और x को बाद में लिख दिया गया। यहाँ x माइनस 13 बराबर, जैसे ही हम 0 करेंगे तो x का मान आ जाएगा 13। एक मान तो x का ये आ गया। अब देखिए
12 माइनस एक्स करेंगे बराबर 0, तो माइनस एक्स बराबर -12 और x बराबर क्या हो जाएगा 12। मतलब दोनों मान सही होंगे। या तो हम 13 अगर मानते हैं, क्या मानते हैं, अगर x का मान हम 13 लेते हैं, मतलब x का मान 13 लेंगे, इसका मतलब गणित का जो अंक होगा 13 हो जाएगा। और अंग्रेजी का हो जाएगा 17। अगर हम 12 लेते हैं तो गणित का अंक जो है 12 हो जाएगा और अंग्रेजी का 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कोई भी एक मान ले सकते हैं। गणित का जो अंक होगा, गणित का अंक कितना होगा, अगर 13 होगा तो अंग्रेजी का क्या होगा, अंग्रेजी का होगा 17। तथा अगर यहाँ पे गणित का अंक हम मान लेते हैं, क्या है, गणित का अंक जो है, गणित का अंक अगर हम 12 ले लेते हैं x का मान, तो गणित का अंक 12 हो जाएगा, तब अंग्रेजी का क्या हो जाएगा 18। मतलब दोनों ही आंसर सही हैं। अगर गणित का अंक 12 होगा तो अंग्रेजी का 18 होगा। अगर अंग्रेजी का मतलब गणित का अगर 13 होगा तो अंग्रेजी का 17। ये दोनों आंसर होंगे। तो पांचवें क्वेश्चन को हल कर दिया गया है, जिसमें आंसर आ ही गया है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो छठा क्वेश्चन है हमारा, छठा क्वेश्चन, उसमें देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6। तो छठे क्वेश्चन में एक कहा गया है, एक आयताकार मैदान का विकर्ण। तो हम एक आयत बना लेते हैं, यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एक आयत बना लिया गया। इसका जो विकर्ण है छोटी भुजा से 6 मीटर लंबा है। इसकी जो भुजा है छोटी भुजा से 6 नहीं, यहाँ 60 होगा। कितना होगा, यहाँ पे होगा 60 मीटर, 60 मीटर होगा यहाँ पे। मतलब एक आयताकार का जो विकर्ण है छोटी भुजा से कितना है, 60 मीटर लंबा है, और बड़ी भुजा से क्या है, 30 मीटर अधिक। आगे क्या कहा गया, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। छोटी भुजा से विकर्ण कितना है, 60 मीटर अधिक है, और बड़ी भुजा जो है वो 30 मीटर अधिक है। तो अगर हम मान लेते हैं, इसका नाम लिख देते हैं A, B, C और D, ये आयत का विकर्ण हो गया। तो अगर हम मान लेते हैं, माना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखेंगे, माना आयत की छोटी भुजा, माना आयत, क्या लिखेंगे, आयत की छोटी भुजा। तो छोटी भुजा को हम कुछ भी ले सकते हैं, BC ही ले लेते हैं। BC जो है हमारा x मीटर है। इसको अगर x मानेंगे तो ये x + 60 हो जाएगा और ये x + 30 हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा एक त्रिभुज बन गया, और आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज। चाहे हम इस त्रिभुज को ले या इस त्रिभुज को, किसी भी त्रिभुज को ले सकते हैं यहाँ पे। तो हम इस त्रिभुज को लिए हैं, तो इसी से हम इसको हल करेंगे। तो विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण जो है छोटी भुजा से कितना अधिक है, विकर्ण को यहाँ पे BD मान लेते हैं कि क्या है, BD कितना है, x + 60 मीटर। तो बड़ी भुजा क्या हो गई, बड़ी भुजा यहाँ CD हो गई। CD कितना है, x + 30 मीटर, ये हो गया। तो हमें भुजाएं ज्ञात करना है, जिसमें से यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया है। इसी आधार पर हम भुजाओं को ज्ञात कर लेंगे। यही तो कहा गया था कि उसका जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है।
तो विकर्ण जो है छोटी भुजा को माना गया x, क्या माना गया x। तो छोटी भुजा को x जैसे ही मानेंगे विकर्ण हमारा ज्ञात हो जाएगा x + 60 और बड़ी भुजा x + 30। अब देखिए त्रिभुज BCD में, इसी त्रिभुज को तो हल कर रहे हैं, पाइथागोरस, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार हमारा ये होगा, लंब ये होगा, मतलब BD बराबर हो जाएगा, BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, BD का जो स्क्वायर होगा इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, BD का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। इसी को BD का मान कितना है, देखिए BD का मान यहाँ क्या है, x + 60 का स्क्वायर किया गया बराबर CD का मान कितना है, x + 30 इसका स्क्वायर किया गया, BC का मान कितना है, x² हो जाएगा। अब ये बना a + b का होल स्क्वायर और ये भी बना a + b का होल स्क्वायर। इसी को रखेंगे, a² हो गया प्लस b² करेंगे 3600 हो जाएगा, 2a भी करेंगे तो 6 दूनी 12 120 x हो जाएगा। चलते हैं बराबर इधर, यहाँ a² करेंगे x² हो जाएगा और 900 आ जाएगा, b², 2a भी करेंगे कितना आ जाएगा 60x, प्लस में अभी एक x² और भी लिखा था। यहाँ से हमें पक्षांतर करना है, तो देखिए x² और एक x² कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक x² बच गया तो इसे हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा x², और 120 जब 60 को इधर लाएंगे x को तो बचेगा हमारा केवल 60x, क्योंकि 120 में से ये माइनस हो जाएगा, 3600 में से 900 को माइनस किया गया तो बचा 2700 बराबर क्या होगा 0। इसी को हल करना है, तो गुणा करने पर हमें 2700 लाना है और उसी को जोड़ दें या घटा दें तो 60 आ जाए। तो 90 और 30 का अगर हम गुणा करते हैं तो 2700 आ जाएगा, और 90 में से 30 को अगर घटा देंगे तो हमारा 60 भी आ जाएगा। संख्या हमें मिल गई है 90 और 30, मतलब 90x और -30x लिखना है, अंत में लिखना है 2700 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में -x को कॉमन ले लिया गया तो x माइनस क्या बचेगा 90, यहाँ -30 को कॉमन लिया गया तो x - 90 यहाँ भी आएगा बराबर 0। तो हमें एक ब्रैकेट में लिखेंगे x - 90 और एक में लिखेंगे -x और -30 बराबर 0। अब हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है, हमें x का मान ही तो निकालना है। तो x - 90 जब रखा गया बराबर 0 तो x का मान 90 आ गया, एक मान तो हमारा ये आ गया। चलते हैं आगे, तथा जब -x और -30 ये वाला रखा गया बराबर 0 तो -x बराबर हो जाएगा माइनस, ये 30 उधर जाएगा प्लस 30 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा वापस वो -30, माइनस इसका हटेगा, माइनस उसमें लग जाएगा। तो देखिए x के दो मान आए हैं, एक तो आया है 90 और एक आया है कितना -30, और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था भुजाएं ज्ञात करना था। मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए, जो आयताकार मैदान था उनकी भुजाएं हमें ज्ञात करना था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं, ये आंसर नहीं होगा, तब आंसर क्या होगा, तो छोटी भुजा आंसर ये होगा। छोटी भुजा कितनी थी x, तो मतलब 90 मीटर होगा। छोटी भुजा को x ही माना गया था और x का मान कितना आया है 90। आगे चलिए, कहा गया था विकर्ण,
विकर्ण भी तो हमें बताना था। विकर्ण को क्या माना गया था, x + 60 मतलब 90 और +60 यानी 150 मीटर। एक भुजा और बच रही है इसमें, बड़ी भुजा, ये बड़ी भुजा। तो क्या लिखेंगे, बड़ी भुजा बराबर 90 + 30 यानी 120 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। तीनों भुजाओं को ज्ञात कर दिया गया है, बड़ी भुजा, छोटी भुजा और विकर्ण को ज्ञात कर दिया गया है। तो प्रश्नावली 4.3 में 6 क्वेश्चन हो गए हैं और कुछ क्वेश्चन अब भी बचे हुए हैं जिनको अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।